नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। वैदिक ज्योतिष के संदर्भ में आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि वैदिक ज्योतिष क्या है। आपने अक्सर बहुत सारे लोगों से ज्योतिष के बारे में बात करते हुए सुना होगा और आप ये भी जानते हैं कि ज्योतिष एक ऐसा विषय है जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा फ्रॉड भी होता है और सबसे ज़रूरी समय में जो विद्या काम आती है वो भी ज्योतिष विद्या है। आइए हम इसके विपक्ष के बारे में जानने के बजाय अच्छा है कि किस तरह से हम ज्योतिष को अपना करके अपने जीवन को और समृद्ध और श्रेष्ठ करें। आइए, सबसे पहले तो हम ये जानना हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि ज्योतिष क्या है? वैदिक ज्योतिष क्या है? वैदिक शब्द का मतलब वेदों से उत्पन्न वो ज्योतिष की शाखा है। आपने सुना होगा कि अगर हम सनातन संस्कृति की बात करते हैं, सनातन संस्कृति 5000 साल से भी पुरानी है और जिसमें ऋग्वेद सबसे पहले वेद कहे जाते हैं और संहिता ज्योतिष की जहाँ तक बात आती है क्योंकि आप ये भी जानते होंगे कि ज्योतिष की 3 मुख्य स्कंद होते हैं, शाखाएँ होती हैं, संहिता ज्योतिष, सिद्धांत ज्योतिष और होरा ज्योतिष जिसको फलित ज्योतिष कहते हैं। तो वैदिक ज्योतिष का मतलब है जो वेदों से उत्पन्न हुआ है। ज्योतिष का मतलब हो गया वो ज्योति यानी द लाइट ऑफ द डिवाइन, स्पेशली ईश्वरीय प्रकाश से संबंधित। अर्थात अगर हम एक शब्द में कहें, एक लाइन में कहें कि ब्रह्मांडीय वो ऊर्जा यानी यूनिवर्स की वो एनर्जी जिसके माध्यम से हम ग्रहों की स्थिति के कारण से व्यक्ति के जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों को समझने का जो तरीका है, जो विज्ञान है, जो सिस्टम है, उसको हम वैदिक ज्योतिष के नाम से जानते हैं। और आपने वेदांग का नाम सुना होगा, जैसे शिक्षा, कल्प, तरु, व्याकरण, छंद, निरुक्त, उसमें एक ज्योतिष भी है और ज्योतिष को वेदांग में नेत्र अर्थात वेद का चक्षु कहा है। इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चलता है कि ये कितना महत्वपूर्ण है। आइए, वैदिक ज्योतिष के महत्व के बारे में अगर हम बात करेंगे कि व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में, उसके नेचर के बारे में, उसके स्वभाव के बारे में और उसके जीवन में क्या वो प्रोफ़ेशन करेगा, कहाँ से उसको पैसा मिलेगा, विवाह से जुड़ी हुई चीज़ें, प्रेम से जुड़ी हुई चीज़ें, भावनात्मक जो संबंध है उसके संदर्भ में और स्वास्थ्य से जुड़ी हुई चीज़ें। और आप जानते हैं कि जब तक है जान, तब तक ज़िंदगी में चुनौतियाँ रहती ही रहती है। तो ज़िंदगी में किस-किस तरह की चुनौतियाँ आएगी, ये भी हम वैदिक ज्योतिष के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसा मैंने बताया कि सिद्धांत ज्योतिष, संहिता ज्योतिष और होरा ज्योतिष तीनों अलग-अलग जो है वो ज्योतिष की स्कंद हैं, शाखाएँ हैं, जिसके माध्यम से हम चीज़ें देखते हैं। जब हम इसके ऊपर विस्तार से बात करेंगे तो और आपको इस बारे में चर्चा करेंगे। और आप जानते हैं कि कुंडली में टोटल मिलाकर के 12 भाव होते हैं, जिसमें पहले भाव को हम आत्मा और व्यक्तित्व के बारे में जानते हैं, दूसरा भाव धन और वाणी से संबंधित है और उसी तरह से तीसरा भाव भाई-बहनों से संबंधित है, चौथा भाव जो है वो माता से और मन से संबंधित है, पाँचवाँ भाव विद्या, संतान से संबंधित है, छठा भाव जो है वो रोग, ऋण, शत्रु के साथ में सेवा से भी जुड़ा हुआ है और सातवां भाव आप जानते हैं कि जीवन साथी से जुड़ा हुआ है। आठवां भाव मृत्यु का भाव कहा जाता है, लेकिन ये रहस्य और गुप्त संबंधों के बारे में जानकारी देता है। नवां भाव हमारे धर्म का है और 10वां भाव हमारे व्यवसाय का है और प्रसिद्धि का यानी पॉपुलैरिटी का भी है। और आप वैसे भी जानते हैं कि 11वें भाव की सप्तम दृष्टि भी पॉपुलैरिटी यानी पंचम भाव भी पॉपुलैरिटी का है और 11वां भाव हमारे लाभ का है और वहीं पे 12वां भाव व्यय भाव कहा जाता है, जिससे विदेश संबंधी संबंधों के बारे में भी जानकारी प्राप्त की जाती है। और आप जानते हैं कि टोटल मिलाकर के 9 ग्रह होते हैं, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु। और ग्रहों की जो दशाएँ होती है, विशेष तौर से वंशोत्तरी में अगर हम बात करेंगे तो महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा और सूक्ष्म दशा के साथ में प्राण दशा भी हम अध्ययन करते हैं। आइए निष्कर्ष के रूप में जानते हैं कि ज्योतिष विज्ञान जो है वैदिक ज्योतिष के संदर्भ में ये व्यक्ति के सेल्फ के रियलाइजेशन को, सेल्फ के ज्ञान को जानने के लिए और उसके भाग्य संबंधी चीज़ों को जानने का एक साधन है। और वहीं क्यों जानना ज़रूरी है? क्योंकि हम सही समय में सही निर्णय लेना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। और आप जानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति सही समय में सही निर्णय ले पाता है तो वो उसके जीवन को हम सफल जीवन कहेंगे। और उसी तरह से आप जानते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि आपने अपने जीवन में कुछ न कुछ ऐसी परिस्थितियाँ देखी होगी जिस समय में आप सही निर्णय नहीं ले पाते हैं। आइए ज्योतिष के माध्यम से हम अपने जीवन को और बेहतर करें और सुंदर करें। इसी उद्देश्य के साथ में हम ये श्रृंखला आरंभ कर रहे हैं। आप सभी को हमारी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस सीरीज़ को और इस चैनल को भी सपोर्ट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। और आपके मन में ज्योतिष को लेकर के क्या सवाल हैं, इसको भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। इसी के साथ में आज की सभा संपन्न करते हैं। जय हिंद।